तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, 7.10 एक्सरसाइज और न्यू बुक के हिसाब से इसके क्वेश्चनों को कर लिया था 11 नंबर तक। तो आज हम लोग 12 नंबर से, ऐसे तो हमने 16 नंबर तक सवाल लिखे हैं और ये सभी सवाल इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आप ये ज़रूर समझें। और ये सभी सवाल इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, तो आप बड़े ही कायदे से इनको समझेंगे। तो हम आपको समझाने का प्रयास कर ही रहे हैं, साथ ही आप भी प्रयास करेंगे समझने का, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आप प्रयास करेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 और सब डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल हैं और कुछ प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की, उनके यूज से इन सवालों को बड़े ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 12 को लिखने से पहले ये जान लें कि इसमें करना क्या है। तो देखिए 0 से पाई आपकी लिमिट है और ये x और dx अपान में 1 प्लस साइन x है। देखिए आप समझते रहिएगा तो आपके समझ में आएगा। आप एक प्रगुण जानते हैं, 0 से a लिमिट हो, फंक्शन ऑफ x और dx ऐसा हो, तो आप कुछ नहीं, इतना तो जान ही रहे हैं, 0 से a लिमिट रहेगी। देखिए ये हम सही नहीं लिख पा रहे हैं। और देखिए यहाँ जहाँ x है वहाँ पर a माइनस x, यानी कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिमिट को पकड़ना है और उसमें से इस x को घटा देना है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को x की जगह पर a माइनस x से रिप्लेस करना है, सीधी सी बात है। तो यदि हम लोग इसमें भी यही कार्य कर दें तो कहीं ना कहीं आपकी लिमिट पाई है तो x की जगह पाई माइनस x आ जाएगा। देखो बच्चों, 0 से पाई और x की जगह, यानी कि इसको, इसमें से x को घटा के x की जगह लिखना है, पाई माइनस x इंटू dx। ये बात समझ में आई आपके। और यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको क्या लिखना है, आपको 1 प्लस साइन पाई माइनस x लिखना है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, तो देखिए आपको इसके थोड़ा सा यहाँ पर इसको हल करना है, बाद बाकी तो कुछ करना नहीं है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर पाएंगे। 0 से पाई ठीक है, यहाँ पर पाई माइनस x है, ये भी ठीक है, इनटू में dx ये भी सही है। तो 1 प्लस, अब देखिए आपका ये क्या है, ये देखिए ये है 180 माइनस थीटा है, और साइन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब हुआ कि हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में हैं और इसके बराबर आपको क्या मिल जाएगा भैया, आप जान रहे होंगे, इसके बराबर साइन थीटा। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए साइन और कोसक पॉजिटिव होते हैं, ये आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो फिर हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, यदि आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन x ही आ जाएगा। अच्छा, जब हम लोग सवाल को लेके चले थे तो उसको हम लोगों को i के बराबर लेट कर लेना है। ठीक है, और उसको नंबर 1 देना है समीकरण, और इसको नंबर 2 देना है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बड़े कायदे से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर तो निश्चित रूप से ये i के बराबर है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2i हो जाएगा। ये बात समझ में आई। और देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर भी 1 प्लस साइन x है और वहाँ पर भी 1 प्लस साइन x है, और लिमिट आपकी 0 से पाई है ही, दोनों में कोई चेंजिंग तो है नहीं। तो ऊपर से देखा जाए तो x है, यहाँ पर पाई माइनस x है इंटू dx है। बात समझ में आई होगी आपके। x से x को कैंसिल कर सकते हो, तो कुल मिला के आपको देखिए क्या मिला, आपको क्या मिला, 0 से पाई और यहाँ पर पाई इंटू dx, और नीचे आपका 1 प्लस साइन x हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। और इधर से देखिए बच्चों 2i है ही, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग हल कर लेंगे। जब इसका सलूशन निकालेंगे तब हम लोग आगे इसको और चेंज कर लेंगे, मतलब हम इस 2i को नहीं रखेंगे, हम इसको i कर देंगे और 2 को इधर भाग में ले जाएंगे।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगी बात। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2i है, और इस पाई तो एक कांस्टेंट हुआ ना, इसको बाहर कर सकते हो। तो 0 से पाई आपकी लिमिट है, और ये 1 dx है, और नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स है। अब ऐसा समाकलन आपको कैसे करोगे ये आपको ज्ञात होना चाहिए। यदि ज्ञात नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो तो ऐसा तो कर सकते हो। देखिए हम इसका उल्टा गुणा कर दें, 1 माइनस साइन एक्स कर दें ऊपर, और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स कर दें, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। चलिए कुछ होगा, वो देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर तो पाई है, ऊपर हमारा 1 माइनस साइन एक्स है, और नीचे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आप जान रहे हैं कि भैया ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ऐसा ही तो होगा। इनटू में dx आपका चल ही रहा है। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि आप इंटर के छात्र हैं। तो ये तो लिमिट तो वही रही 0 से पाई, ऊपर वही रहा 1 माइनस साइन एक्स, इसको हमने cos स्क्वायर एक्स लिख लिया है। अब आप समझें अब क्या करना है। आप जो भी कर सकते हैं वही करिए, जो आपको दिखे वही करें, आप इधर उधर चक्कर में मत पड़ें। आप 1 के बटे cos स्क्वायर एक्स ले सकते हैं। देखिए बच्चों, 0 से पाई है, और 1 के बटे cos स्क्वायर एक्स ले सकते हैं, और भैया साइन एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स ले सकते हो, और इनटू में dx चल ही रहा है। ठीक बात है, समझ में आई आपके बात। अब देखिए आपको जो दिखे वो करें। तो ये 1 बटे cos स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो साइन बटे cos है, तो उसको tan एक्स लिख सकते हैं। फिर भैया 1 बटे cos एक्स भी बचा होगा, तो उसको हम लोग sec एक्स लिख सकते हैं। और देखिए बच्चों, आपका ये पाई तो बाहर है ही, साथ ही ये इंटीग्रेशन 0 से पाई है, इनटू में dx भी है बच्चों। तो देखिए हम लोग यहीं पर dx लगा ले रहे हैं, इसमें भी 0 से पाई हमारी लिमिट है, इंटू dx, क्योंकि हमने जल्दी काम खत्म कर दिया, आपके समझ में आना चाहिए। तो आप देखिए, आप कुछ ना करें, आप छोटे छोटे फार्मूले याद रखा करें। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, ठीक है, लिमिट 0 से पाई। चलिए इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स लिमिट 0 से पाई, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है, समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, आप इन लिमिट को रखोगे। तो पहले आप रखोगे 10 पाई, ठीक है 10 पाई, और माइनस क्या कर दोगे, माइनस tan 0 कर दोगे, ठीक है। चलिए आप सही कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, ये तो बात ख़त्म हुई, इसकी बात ख़त्म हुई। अब देखिए माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप sec पाई करोगे, ठीक है। फिर आप करोगे sec 0, ये बात ख़त्म हो गई, ठीक है। आपको भैया टेबल भी याद होनी चाहिए त्रिकोणमितीय मानों की, जैसे साइन कॉस टेन कॉट, ये सब मान याद होने चाहिए, और याद ना हो तो निकालना आना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं 10 पाई का मान कितना होता है, तो देखते हैं हम लोग कितना होता है। तो पाई हो गया है, ठीक है, और तो कुछ नहीं छूटा। चलिए, तो ये टेन पाई, यानी कि साइन पाई आप जानते हैं ना, कॉस पाई -1 साइन पाई 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस ये भी 0 हो जाएगा भैया, tan 0 भी 0 होता है। अच्छा चलिए माइनस, अब देखिए, अब बच्चों देखिए sec पाई भी हमें याद होना चाहिए। sec पाई का मान कितना होता है, आपको कुछ ना पता हो, आप इतना जाने कि cos पाई क्या होता है। cos पाई होता है बच्चों -1, ठीक है, याद रखना है आपको, cos पाई -1, ठीक है। इसको तो हमने -1 रख लिया। और बच्चों sec 0 आपको कुछ ना पता हो तो cos 0 का मान पता होता है, तो 1 होता है, और 1 के बटे 1 यानी कि 1, ये भी आपका 1, ठीक है। और ये तो 0 हो ही गया, आपको दिख रहा हो तो देखिए। तो अब पाई तो ये है, ठीक है, माइनस ये माइनस का 2 हो जाएगा, और इधर माइनस लगा है तो ये 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये 2 पाई हो गया है।
और 2 पाई किसके बराबर आया है, इधर देखिए 2i के बराबर 2 पाई आ गया है। 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, आपका उत्तर पाई हो जाएगा। तो बड़े ही बेहतर ढंग से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आपको त्रिकोणमितीय मानों को याद रखना होगा। यदि याद नहीं रख पाते हैं तो आपको निकालना पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसमें आगे के सवाल को करते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बात आपके समझ में आई। थोड़े लंबे ज़रूर हो जाते हैं लेकिन सवाल बहुत सरल होते हैं। तो देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, जितने समझ में आए उतने करने चाहिए। ठीक है, आप उतना समझिए जितना आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आप सब सवाल लगा लें और समझ में एक भी ना आए, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो एक सवाल समझें और 10 सवाल स्वयं से लगाएं, ये बात होनी चाहिए आपके अंदर। और सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये सभी समाकलन आ जाएंगे। और हमारा थोड़ा कोर्स भी पीछे चल रहा है, इसकी आप चिंता ना करें। हम आपको कम से कम नहीं तो 10-15 वीडियो ऐसे बना के अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, जिनसे आपका एकदम काम सरल हो जाएगा। कुछ नहीं आता है तो भी आपको सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हम लोग देखिए -π/2 से +π/2 हमारे पास लिमिट है। और बच्चों यहाँ पर sin 7x ये है, मतलब sin की घात 7 है। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने भी इसके संबंध में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है -a से a, और EF फंक्शन ऑफ x और dx हो तो इसके दो रिजल्ट होते हैं। कैसे दो रिजल्ट होते हैं अब आपको ज्ञात होगा कि ये 2 लगा दो आगे और 0 से a लिमिट कर दो और फंक्शन ऑफ x और dx, एक तो रिजल्ट ये होता है। होता कब है ये, जब हम x को -x से रिप्लेस करते हैं और फंक्शन ऑफ x मिल जाता है, यानी कि ऐसा फलन समफलन होता है। और इसके बराबर हमारे पास 0 भी होता है, जब हम -x से x को रिप्लेस करते हैं और फंक्शन ऑफ माइनस का x मिल जाता है। और फिर से देखिए माइनस का fx मिल जाता है, माइनस का fx मिल जाता है। इसी के बराबर है ये -a से a फंक्शन ऑफ x dx के बराबर 0 भी होता है, जब हम फंक्शन में x को -x से बदलते हैं तो आपको फंक्शन तो मिलता ही है, साथ में आगे माइनस लग के आता है। यह कैसा फलन होता है, विषम फलन होता है। ये रिजल्ट है विषम फलन के लिए। तो अगर हम लोग इसका fx यहाँ से उठा लें, फंक्शन ऑफ x क्या है आपके पास, sin 7x है। ठीक है, sin की घात 7 है। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखिए x को -x से रिप्लेस कर दें तो कहीं ना कहीं बात ये बनेगी, sin -x की घात 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुत 7 को उधर लिख दिया। अब आप जान रहे हैं sin -x बराबर sin -x बराबर माइनस का sin x हो जाएगा, और ऊपर घात 7 होने के कारण माइनस तो हटेगा नहीं, तो कुल मिला के sin की घात 7 ऐसा हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये फंक्शन ऑफ x तो बना बट आगे माइनस आ गया। तो हम लोग अपने सवाल में इस प्रगुण के द्वारा डायरेक्ट अपना आंसर बता सकते हैं। 0 से वो -π/2 से और +π/2 sin की पावर 7 x dx बराबर हमारा आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सभी बातें यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। तो ये सवाल इतनी जल्दी हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर 7 घात है तो भी बात यही है। चलिए यदि घात 9 होती या 11 होती, मतलब कोई भी विषम घात होती और लिमिट ऐसी ही होती तो हमारा आंसर 0 ही होता। ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको विकल्पी सवाल मिले और इसकी विषम घातें मिले और इधर आपकी लिमिट हो माइनस से इस टाइप से हो लिमिट -a से +a, तो फिर निश्चित रूप से आपका आंसर 0 है, हल करने की आवश्यकता नहीं। तो आप तुरंत बताएंगे उत्तर 0। अब देखिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन, और वो भी कुछ इसी टाइप से है, तो उसको भी देखते हैं। उसका भी उत्तर क्या आएगा ये तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन हम लोग लगाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। और
प्रॉपर्टी के तहत ही हम लोग सवालों को कर रहे हैं, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सभी प्रॉपर्टी भी सरल है। तो देखिए बच्चों 14 नंबर सवाल, और फिर देखिए आगे हम लोग ने लिख रखे हैं सवाल, लेकिन समय बहुत लगता है। तो देखते हैं बच्चों, तो देखेंगे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग, ये भी कुछ इसी टाइप का है, तो इसको भी देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें 0 से 2 पाई कॉस की घात 5x dx है। आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं? 0 से 2a फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इसमें इंटू dx, फिर आप जानते हैं इसके दो रिजल्ट होते हैं, 0 से a फंक्शन ऑफ x इंटू dx। कब? जब हम लोग ऐसा कर दें 2a माइनस एक्स बराबर क्या ले आएँ? फंक्शन ऑफ x ले आएँ, ठीक है, इस लिमिट को यहाँ से घटा दें। अच्छा, इसका एक रिजल्ट ये भी होता है 0, जब हम लोग 2a माइनस एक्स के बराबर माइनस का fx ले आएँ, ठीक है, ये समझना है आपको, ठीक है। ये दो रिजल्ट, एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट ये, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसी को फंक्शन ऑफ x मान लें कि भैया ये हमारा फंक्शन ऑफ x है, तो यदि हम लोग अब ऐसा करना चाहें, कैसा? यहाँ पर 2 पाई, मतलब आप देखिए ये लिमिट है ना हमारी 2a की जगह, ऐसा करें तो देखिए आपको cos 2 पाई माइनस एक्स ऐसा हो जाएगा, और घात कितनी है? 5 है। तो देखिए बच्चों cos 2 पाई माइनस एक्स cos x ही आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर हैं इस चतुर्थांश में, और 2 पाई माइनस एक्स और cos हमारा क्या होता है? पॉजिटिव ही मान देता है, ठीक है। तो ये आपको cos की घात 5x ही मिल जाएगा। तो 2 पाई माइनस एक्स ये आपको इतना ही, यानी कि फंक्शन ऑफ x ही मिल गया। तो बात समझ में आई आपके? यदि नहीं समझ में आई हो तो फिर आप कमेंट करें, ठीक है। ये देखिए ये मिल गया ना। अब हम इस तरीके से इस सवाल को तोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2, 2 आगे आ जाएगा, 0 से पाई लिमिट हो जाएगी, और आपका क्वेश्चन तो वही रहा, ये हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए इस 2 को भूल जाएं और हमारा क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर देखते हैं 0 से पाई कॉस की घात 5x dx। अब देखिए इस 2a की बात करी जाए तो 2a हमारा अब पाई है, ठीक है। अब हम रखते हैं इसमें कॉस पाई माइनस एक्स ऐसा करेंगे, और घात तो 5 ही है, ठीक है, हम लोग रख रहे हैं ना। तो अब देखिए बच्चों, देखिए cos पाई माइनस एक्स, तो ये आपका माइनस का cos x आएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान है आपको कि हम द्वितीय चतुर्थांश में हैं, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए माइनस का cos x मिलेगा, और इस 5 घात होने के चक्कर में ये आपका माइनस cos 5x हो जाएगा, और इसको देखा जाए तो ये माइनस का fx हो जाएगा। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? माइनस का fx हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का fx जब ये हो गया है तो इसके बराबर आपको क्या 0 उत्तर मिलेगा, है ना, 0 उत्तर मिलेगा। इसको आप I1 मान लीजिए, तो आपने I1 क्या निकाल दिया? 0। हमने यहाँ पर क्या किया? पाई माइनस एक्स किया, ठीक है, यानी कि अब हमारा 2a की जगह क्या हो गया? पाई। तो हमने जब इसका उत्तर ही 0 निकाल दिया तो ये बात ये हो गई, 2 गुणे 0, आंसर कितना आ गया? 0। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आप क्रिया से, एक क्रम से इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी देख लेते हैं। तो ये थोड़े से आपको दिक्कत वाले सवाल लगे होंगे, लेकिन दिक्कत नहीं, जब आपको क्लियर रूप से प्रॉपर्टी पता होगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन 15 नंबर, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो है
पिछली साल से पिछली साल ही क्वेश्चन आया था और बहुत ही बार पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, ये सवाल भी सरल है और इसका भी उत्तर 0 ही आएगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन उत्तर इसका भी 0। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन और हम प्रॉपर्टी वही लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन एक बार हम लोग लिखेंगे 0 से π/2 और भैया साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपान में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी लगाइए और क्या करोगे आप 15 हटाइए, यहाँ पर आई के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन सी, ये 0 से a फंक्शन ऑफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि लिमिट को वहाँ से x में से लिमिट से x को घटाना है 0 से π/2 आपका साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कास π/2 माइनस एक्स। ये बात समझ में आई, नीचे भी यही काम हो जाएगा। 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स, ये बात समझ में आई। अब आप जान ही रहे हैं कि भैया साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये चेंजिंग होती है। तो देखते हैं बच्चों हम लोग क्या कर पाते हैं इसमें। 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। और बच्चों इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1 और दोनों को जोड़ देंगे। आप जान ही रहे हैं, ऐसे सवाल कर चुके हैं, तो इधर से 2i हो जाएगा। अब देखिए 0 से π/2, अब देखिए बच्चों ये हर जो है यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा है, तो उसको हम लोग एक बार लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऊपर क्या है, ऊपर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर इसमें क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपना काम भी हो गया है। देखिए ये सब साइन एक्स से साइन एक्स गया, कॉस एक्स से कॉस, ऊपर 0 मतलब ये देखिए 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 और ऊपर 0 चाहे नीचे कुछ भी बना रहे, क्या लेना देना, और जब 0 है तो फिर 0 है, तो फिर भैया 2i बराबर 0, तो फिर i बराबर 0। बच्चों ये 0 आंसर आ गया और बहुत जल्दी आया है और सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, आप समझते रहेंगे। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों यदि आपको इतने सवाल और 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा भी क्वेश्चन है, उसमें आपको ये सवाल तो समझ में आएगा ही, साथ ही एक एग्जाम्पल है इसमें, इस एक्सरसाइज से पहले उसकी भी बात करेंगे। तो 2 सवाल आपके हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन को करने से, तो उसको कल करेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर आज की डेट में 4 सवाल किए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, इसलिए हम चाह रहे हैं आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।